वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। महेश्वर और माता पार्वती की चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम पुनः अपनी वैदिक कक्षा में, वेद की कक्षा में आप सबका स्वागत करते हैं। यह ऋग्वेद का अग्नि सूक्तम का क्रम चल रहा है, जिसमें तीसरा मंत्र है, इसलिए अग्नि सूक्तम ऋग्वेद 1-1-3 मतलब ये प्रथम मंडल, ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त का ये तीसरा मंत्र है। कौन सा? यहाँ ये अनुदात्त का चिन्ह है, नीचे से आएगा, आपके नीचे हमने लिख दिया पहले अग्निना रयमाश्नवा तो शामेव ओ शामेव दिवे दिवे यशासं वीरवात्तमम्। ये जहाँ उदात्त है, ऊपर का जो चिन्ह लगा है उसमें स्वर ऊंचा हो जाता है। अग्निना रयमाश्नवत् ओषामेव दिवे दिवे यशासं वीरवत्तमम्। ये मंत्र है। इसका हम पद पाठ जब करते हैं तो अलग अलग पदों को रख देते हैं। अग्निना रयिम अश्नवत् कोशम एव दिवे दिवे यशासं वीरवत्तमम्। अन्वय जब हम इसका अर्थ के अनुसार पदों को रखने का जो क्रमशः पदों को रखने का जो क्रम है, जो है उसी को हम अन्वय करते हैं। तो अन्वय में हम अग्निना दिवे दिवे कोशम एव यशासं वीरवत्तमम् वीरवत्तमम् रयिम अश्नवत्। अश्नवत् क्रिया है और ये प्रत्येक में वही मधुर छंदा ऋषि है, छंद गायत्री है और देवता अग्नि है। ये ध्यान रखना है। तीनों ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त से मंत्र लिया गया है, तीसरा मंत्र है। इसमें हम जब अर्थ करते हैं, व्याख्या करेंगे तो अग्निना अग्निदेवेना, क्यों अग्नि देवता है तो अग्निदेवेना, अग्निना तृतीया का, ये अग्नि शब्द के तृतीया का एक वचन अग्निना, अग्नि के द्वारा। ऋषि कहता है वेद में दिवे 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 शब्द दिव शब्द से सप्तम्याः एक वचनस्य रूपम दिवे इति, यहाँ दुर्वचन हो गया, द्वित्व हो गया, दो बार वो बोला गया। इसका मतलब दिन दिन में अर्थात प्रतिदिन, प्रतिदिन अर्थात हमेशा 24 घंटे, कहीं कहीं अधिवे रात्रि का दिवे अधिवे अर्थात दिन और रात अर्थात 24 घंटे हर समय। यहाँ का अर्थ दिवे शब्द को मैं तो कहता हूँ वो किया है, दुर्वचन किया है, अर्थात दिन दिन अर्थात प्रतिदिन। पोषम, पोषम पुष धातु पुष्टि के अर्थ में है, तो हमें पुष्टि देने वाली है। यह अग्नि के द्वारा पुष्ट होते हैं, तो अग्नि के द्वारा प्रतिदिन हमें पुष्ट किया जाता है, अर्थात पोषण प्रदान करने वाला अग्नि है। अग्नि क्या है, स्वरूप क्या है? अग्नि के द्वारा हमें पोषण प्राप्त। अगर जिसकी अग्नि कमजोर हो जाए तो उसका भोजन नहीं पचेगा और वो उसको रस नहीं मिलेगा शरीर में, तो शरीर कमजोर हो जाए। तो यहाँ इसका अर्थ पोषण देने वाला है। अग्नि के बिना नहीं पोषण हो सकता है, तो अग्नि के द्वारा प्रतिदिन दिवे दिवे प्रतिदिन पोषण एवं, पोषण माने पुष्टि पोषण प्रदान किया जाता है। एवं ही निश्चयेन यशसं, और दूसरा कार्य है यशा यशः ददाति, यशसं, यशस शब्द से यह द्वितीय के एक वचन का जो रूप अथवा एक में भी अष्ट करते हैं, यशम
यशः ददाति थी, यश को प्रदान करने वाले हैं, कीर्ति को प्रदान करने वाले हैं ये अग्निदेव अर्थात यश। और वीरवत्तमम, वीर शब्द से मत वीरा अस्ति इसमें, या वीरत्व जो है जिसमें है, और वो वीर जिसमें है उस वाला अर्थात वीरवान, अतिशयन वीरवान, तद वीरवत्तम, तम वीरवत्तमम अर्थात अत्यंत वीरता से युक्त भी यह बनाते हैं, वीरता युक्त, वीरता वाला भी यह बनाते हैं। और रयिम, रई शब्द जो है धन का वाचक है, रयिम धनम, रई शब्द का द्वितीय का एक वचन में रयिम शब्द बनेगा, तो धन को भी प्रदान, धन दाता है, धन प्रदाता है, धन को प्रदान करने वाले। अश्नवत किसके द्वारा, ऋषि बताते हैं कि अग्नि के द्वारा ही हम अशुम व्याक्त अश धातु, अश धातु, अश धातु भोजन करने के अर्थ में है और व्याप्ति करने के अर्थ में भी है, व्याप्ति है, तो वो अग्नि यहाँ व्याप्त है, त्रिलोक में व्याप्त है, पूरे सृष्टि में अग्नि व्याप्त है, हर जगह अग्नि है। यहाँ व्याप्त के अर्थ में है, लेट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, अग्निना अश्नवत, अग्निना व्याप्त, अग्नि के द्वारा, अग्नि से यह पूरा संसार, पूरी सृष्टि व्याप्त है। और यह भी हो सकता है कि अग्नि के द्वारा ही अशुम या अश भोजने से जब अर्थ लगाएंगे तो यह भोजन प्रदान करने वाला है, अर्थात अग्नि ना हो तो भोजन जो है लोगों को, मनुष्यों को प्राप्त ना हो, औरों को भी भोजन वो बचे ही नहीं, कैसे भोजन करे और कैसे उसे पुष्टि प्राप्त हो। तो यहाँ पोषण भी देने वाला है और यहाँ भोजन भी प्रदान करने वाला है। और दूसरा अर्थ यह भी है, अश्नवत जो है कि अशुम व्याप्त है, वो व्याप्त है, सर्वत्र अग्नि व्याप्त है। यह वैज्ञानिक तथ्य भी आता है, ये बता रहे हैं कि इससे देखिए यहाँ से कि अग्नि हर जगह पांच भौतिक स्वरूप में अग्नि हर एक तत्व में व्याप्त है, मिल जाएगा चाहे जहां भी आप देखेंगे। तो ये इस तरह से इसका अर्थ हो गया कि अग्निना रयिम अश्नवत, तो अग्निना दिवे दिवे पोषम एवं यशसम वीरवत्तमम रयिम अश्नवत, अग्नि के द्वारा, अग्नि देवता के द्वारा प्रतिदिन हमें पोषण प्रदान किया जाता है और निश्चय जो है पोषण के साथ यश भी प्रदान करते हैं, हमें कीर्ति भी प्रदान करते हैं और कांति भी हमें देते हैं, साथ ही वीरवत्तमम वीरता से युक्त जो है बनाते हैं। और इस साथ ही रयिम अश्नवत, रयिम धन भी दाता है, धन भी प्रदान करते हैं और अश्नवत को संपूर्ण विश्व में व्याप्त है और सबको भोजन भी प्रदान करने वाले हैं। इस तरह से यह इसका अर्थ पूर्ण होता है। और हमने यहाँ व्याकरण टिप्पणी भी विशेष कर दी कि अग्निना शब्द जो है अग्नि के तृतीया का एक वचन है, दिवे दिवे ये दिव शब्द के सप्तमी का एक वचन और द्वित्व किया गया है, अर्थात प्रतिदिन के अर्थ में पोषण जो है पुरुष धातु से, पुष्टि के अर्थ में है यह पुरुष धातु उससे भय प्रत्यय होगा पुरुष धातु से, तो पुरुष शब्द बनेगा और उसका ही जो है द्वितीया के एक वचन में ये पोषण हो जाएगा। एव जो है ये निपात है, इसको अव्यय भी कह सकते हैं, ही निश्चय के अर्थ में। और एव और यहाँ पर यशस शब्द है, अच प्रत्यांत भी से कह सकते हैं, असम यश धातु से यश से यश शब्द का द्वितीय एक वचन अथवा यश धातु से अच प्रत्यय आसन करते करके तो यशस शब्द बनता है, यशस से द्वितीय का एक वचन यशसम। और वीरवत्तम में वीर में मतु प्रत्यय और मतु के साथ मतबंध से तम प्रत्यय अतिशय अर्थ में है। और रयिम शब्द रय धातु से जो है ये बनता है द्वितीय के एक वचन में, अश्नवत अश्नुम व्याप्त धातु से ये लेट लकार वेद में ही प्राप्त होता है, तो के ही अर्थ में होता है। इस तरह से इस अर्थ को हम पूर्ण करते हैं और ऐसे जाने साथ ही जो है इसका अन्वय के साथ जो है इसका संदर्भ और प्रसंग ये भी हमेशा हर एक उसका लिखना चाहिए। तो संदर्भ में ये है
बताते हुए, और यह अग्नि सूक्त के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है और जिसमें उसका तीसरा मंडल वहां से लिया गया। और वेद जो है अनादि है। अब प्रसंग है कि अग्नि देवता की स्तुति की जा रही है और अग्निदेव के जो गुणों का इसमें वर्णन किया जा रहा है। जय तो संस्कृत, जय तो